आज का जो विषय है सांसारिक जीवन में श्री श्री ठाकुर। एक छोटा सा घटना मुझे याद आ रहा है। दो नवयुवक एक बार नौका विहार करने के लिए निकल पड़े। नदी में नौका चला रहे। रात को उन्होंने सोचा नौका विहार करेंगे, जब सुबह होगा तब एक नया राज्य में पहुंच जाएंगे। उन्होंने रात को नौका चलाना शुरू किया। रात भर नौका चलाते लगे और जब सुबह हुआ, जब सूरज उठा, मन में तो उल्लास था, एक आकांक्षा था, एक अपेक्षा था, एक नए राज्य में पहुंच गए होंगे। लेकिन जब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये शायद कोई जान पहचान का जगह लग रहा है। और थोड़ा गौर से देखा, उनको पता चला कि रात को जहाँ से नौका विहार शुरू किए थे वहीं पे 1 इंच भी नौका आगे नहीं गया। क्या हुआ था? दोनों बंधु ने शराब पी के नौका तो चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन नौका एक रस्सी के साथ, रस्सी के द्वारा नदी के किनारे पेड़ के साथ बंधा हुआ था। वो रस्सी को नहीं खोला था और रात भर तक नौका चलाते गए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। ये आज के जो मनुष्य समाज में यही हाल है। हम तो उद्यम तो करते हैं, प्रचेष्टा तो करते हैं, इसका फल नहीं लगे रहते हैं। ये जो हम जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कहते हैं कॉर्पोरेट का रैट रेस। हम लोग लगे रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ऐसा होता है। आज का जीवन का अगर उदाहरण देंगे, 20 साल तक आदमी सोचता है कैसे अच्छा पढ़ाई करके अव्वल नंबर रखे। 20 से 30 साल तक अपना परिवार के लिए शादी करता है, बच्चे होते हैं, परिवार के लिए दे देता है। उसके बाद अपना कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए सब कुछ दे देता है। 30 से 40-50 साल तक अपना नौकरी को बढ़ाता जाता है, कैरियर को ऊपर लेके जाता है। और बहुत सारे लोग आस-पास घूमते रहते हैं, सर सर मैडम मैडम कह के घूमते रहते हैं। फिर रिटायरमेंट का समय आता है, रिटायरमेंट हो जाता है। जो लोग सर सर मैडम मैडम कह के घूम रहे थे आसपास, वो लोग दिखते नहीं। बच्चे लोग तब कहाँ सेटल हो जाते हैं। बच्चों को जब बुढ़ापे में हम फोन करते हैं, बच्चे बोलते हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आपको फोन करेंगे। इस उम्र में बुढ़ापा में आदमी सोचता है मैंने क्या किया, किस लिए दुनिया में आया था, किया क्या, पाया क्या, खोया क्या। जीवन भर लगे तो रहता है लेकिन पाना कुछ नहीं। इसीलिए नहीं कि क्या सही और क्या गलत, इसका फर्क आदमी को मालूम नहीं होता। क्या सही और गलत अगर नहीं पता होता है, अगर हम लगे रहते हैं काम पे तो फल मिलेगा। इसीलिए हमें जीवन में चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एक क्लैरिटी कैसे मिलेगा जीवन? क्लैरिटी मिलने के लिए जीवन में गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए, जो हम क्लैरिटी दे सकते हैं। मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जब हम फंस जाते हैं, एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट के पास भागते हैं, बोलते थोड़ा समझा दो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं पाते हैं। जीवन का कॉम्प्लेक्स दौर में जब हम भागते हैं, क्लैरिटी जब नहीं मिलता है, तब चाहिए जीवन में गुरु या आचार्य। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव के पास एक व्यक्ति आया था, एक अनपढ़ व्यक्ति, ये गांव में सब्जी बेचता है और वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया था। ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद वो सब कुछ ठाकुर जी ने जो जो बात कहा उसको फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहा था। और जब से दीक्षा लिया उसके बाद इष्टवृत्ति कर रहा था, ठाकुर जी का प्रार्थना ध्यान कर रहा था, सही ढंग से अपना जीवन को बिताने के लिए कोशिश कर रहा था। एक दिन उसको एहसास हुआ, ये कभी कभी क्या करता था, जितने भाव से वो सब्जी खरीदा था उसका डबल दाम से बेचता था। उसके मन में आया ये तो सही नहीं है, 5 रुपया में मैं खरीदता हूँ, 10 रुपया में बेचता हूँ, ये तो सही नहीं है। मैं ठाकुर जी का तो शिष्य हूँ, ऐसा करना क्या सही है? लेकिन गुजारा कैसा होगा? पैसा भी चाहिए संसार को जलाने के लिए। आश्रम आया, आचार्य देव के पास। देखिए क्लैरिटी के साथ
आचार्य देव पास से पूछता है, दादा मैं तो ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ जीवन में, और मैं कभी कभी क्या होता है जिस दाम से मैं खरीदता हूँ उसको डबल दाम से मैं बेचता हूँ, और क्या करूँ, ये क्या सही तो नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आचार्य देव ने कहा, ये तो तुम्हारा लाइवलीहुड है, ये तुम्हारा लाइवलीहुड है, तुम्हें तो रोजगार करना है, जिंदगी तुम्हें बिताना है, लेकिन एक काम तुम करो, मन के अंदर जो ग्लानि है वो चला जाएगा। तुम जब सुबह उठ के सब्जी बेचने के लिए सब्जी मंडी में निकल जाओगे, उससे पहले ठाकुर जी के पास जाके प्रार्थना करना, ठाकुर जी मैं जब बाहर जा रहा हूँ, आज मेरा मुंह से जो निकलेगा आपका इच्छा के अनुसार, जो मैं आज कहूँगा ये जैसा आपका इच्छा के अनुसार हो, इतना ही तू करना और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही करना। तो रोज कोई बंदा ऐसे करने लगा, ठाकुर जी के पास जाता है, प्रार्थना करता है, ठाकुर आज मेरा मुंह से जो निकलेगा आपका इच्छा के अनुसार जैसे हो। वो चला गया, मार्केट जाता था और लोगों को बोलने लगा, भाई वो देखिए मैं इतने दाम से खरीदता हूँ और इतने दाम से बेचता हूँ, आप लोग अगर सही समझते हैं तो मेरे से ले सकते हैं। ये बात लोगों को इतना टच किया, ये बात लोगों को इतना टच किया, लोगों ने उसका जो सच्चाईपन था, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस था, उसको देख के लोगों ने उसके प्रति इतना अट्रैक्टेड हुए, इसका जो धंधा जो बिजनेस था बढ़ने लगा, वो बढ़ने लगा। चाहे जितना दाम से वो बेचता है कोई फर्क, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चा है। बाकी जितने सारे जो बिजनेसमैन जो बेचते हैं वो तो सही नहीं। ये है क्लैरिटी। जब जीवन में हम द्वंद्व में, जब जीवन में टू बी और नॉट टू बी, इस झमेला में हम लोग जब फंस जाते हैं, तब गुरु या आचार्य हमें क्लैरिटी देते हैं। एक आदमी श्री ठाकुर जी के पास आके बोलता है, ठाकुर जी मन में अशांति है, कुछ भी जीवन में सही नहीं चल रहा है। ठाकुर जी बैठे हुए थे बेंच पे, ठाकुर जी उससे बोल रहे हैं, देखो भाई ये जो बेंच के ऊपर मैं बैठा हूँ, इसके ऊपर बैठते हुए बेंच को क्या मैं उठा सकता हूँ? भाई ने कहा ना ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, ये बेंच को उठाने के लिए मुझे बेंच से खुद को अलग करना। देखो तुम अगर मन के साथ जुड़े रहोगे, मन को क्या उठा पाओगे? मन को उठाने के लिए मन से खुद को अलग, मन से अलग खड़ा होके मन को उठाना पड़ेगा। यही है आचार्य जो क्लैरिटी देते हैं, मन में शांति कैसे मिलेगा, अशांति कैसे दूर होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, इसीलिए वो आते हैं। ये जो गुरु, ये आचार्य ऐसे होते हैं, ये मनुष्य का, इनका जीवन इतना उच्च होता है, वो मनुष्य का मंगल ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ऐसा एक आचार्य जीवन में ग्रहण करते हैं तो जीवन में क्लैरिटी मिलेगा, कैसे आगे बढ़ना है उसका रास्ता हमें मिलेगा, क्योंकि मंगल ही चाहते। श्री ठाकुर जी के पास एक अमेरिकन डिवोटी आए थे, उनका नाम था हेनरी। उन्होंने श्री ठाकुर जी के पास कुछ दिन गुजारे, और जब आश्रम से वापस जा रहे थे अपना चेक बुक लेके श्री ठाकुर जी के पास आए और उन्होंने कहा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे वो, उन्होंने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से कहा, ठाकुर जी मैं चेक बुक लाया हूँ, आप इस चेक बुक में लिख दीजिए जितना आपको अमाउंट चाहिए आप लिख दीजिए। ठाकुर जी ने चेक बुक हाथ में लिया और उसको पकड़ा और कहा, आई वॉन्ट हेनरी, आई डोंट वॉन्ट दिस चेक बुक। मुझे हेनरी चाहिए, हेनरी को चेक बुक नहीं चाहिए। हेनरी का आंखों से आंसू निकल रहा था, आंसू निकल रहा था। हेनरी ठाकुर जी से कह रहा है, ठाकुर अभी तक तो जितने सारे लोग मेरे पास आए हैं मेरा चेक बुक नहीं दिया, मेरा बीवी, मेरा बच्चे, मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर्स बिजनेस में सारे लोग मेरा चेक बुक के लिए आए हैं, आप अकेले आदमी जो कह रहे हैं मुझे हेनरी चाहिए, हेनरी का चेक बुक नहीं। ये है परम प्रेम, जो मंगल का मनुष्य का छाल बल कौशल में मनुष्य का मंगल हो जाता है। इसी का एक आचार्य गुरु का जीवन में करते हैं तो जीवन में क्लैरिटी मिलता है, क्योंकि हमें पता नहीं है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है।
वो दो भाइयों बंधुओं जैसा जो नौका विहार कर रहे थे, जो प्रचेष्टा तो कर रहे थे, लेकिन जीवन में प्रगति नहीं हुआ, दुर्गति मिला। इसलिए जीवन में वो चाहिए जो हमें वो क्लैरिटी दे सकते हैं। वो गुरु ऐसे एक व्यक्ति होते हैं जो धर्म को अपना जीवन में कैसे परिपालन करना होता है वो सिखाते हैं। आचार्य देव एक बार कह रहे हैं कि देखो, हम कहते हैं ईश्वर है सर्वव्यापक, हर जगह पे ईश्वर है, लेकिन ये जो सर्वव्यापक एक छोटा सा शब्द है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें है क्या? जब तक मेरा जीवन में मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा कि ठाकुर जी मेरे साथ निरंतर हैं, अगर ये अनुभव मेरा जीवन में है तो आज मैं जो बात कह रहा हूँ, आज मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर ठाकुर जी के मेरे पास मैं अनुभव करता हूँ, क्या मैं बात कहूँगा, क्या मैं बात मैं करूँगा? अगर मैं नहीं करूँगा, नहीं कहूँगा, तो उस ठाकुर जी सर्वव्यापक है, तो सिर्फ शब्द में है, थ्योरी में है, लेकिन अनुभव में नहीं है। धर्म है अनुभव करने की बात, धर्म एक अनुभूति का बात, एक्सपीरियंस के बात होता है, उसके बिना धर्म को अनुभव करना संभव नहीं।